गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक हो? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी की दूसरी क्लास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब जो हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं रेंज के बारे में। किसके बारे में? रेंज। ठीक, रेंज या क्या होता है, यानी कि परास होता है दोस्तों। ठीक, रेंज क्या होता है? ये होता है परास। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। 5, 17, 47, 23, 0, 18 और 37। ठीक, क्या दे दिया? 37। चलिए दोस्तों, तो रेंज कैसे निकालेंगे, यानी कि परास कैसे निकालेंगे? तो रेंज कैसे निकालेंगे? जो एग्जाम्पल या जो डाटा आपको दिया गया है 15, 17, 47, 23, 0, 18, 37 का, इसमें क्या है, रेंज निकालने के लिए एक तो आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी। क्या लेनी है? सबसे बड़ी संख्या, राइट। सबसे बड़ी संख्या में से आपको घटा देनी है सबसे छोटी संख्या। घटा देनी है कौन सी? सबसे छोटी संख्या दोस्तों। ठीक, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या है? घटा देनी। सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या घटा देनी है दोस्तों, राइट। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हमें क्या करनी है दोस्तों? घटानी। ठीक, सबसे छोटी संख्या घटा लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 47। तो 47 में से क्या घटाना है दोस्तों? हमें 0। ठीक, तो हमारी जो रेंज आ गई है या जो परास आ गया है, तो वो आ गया है दोस्तों 47। 47 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, 47 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 10, 25, 17, 23, 48 और 56। तो इसमें रेंज निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। तो मैंने बताया है दोस्तों, रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है? 10। तो आपको क्या करना है? 56 में से 10 घटा दीजिए दोस्तों, तो कितना बच गया? 46। 46 आपका परास हो गया, यानी कि रेंज हो गई दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं धुएंधार क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आप पहला क्वेश्चन बना के लिखिए, या मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर। मैं लिख देता हूं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का परास। संख्याओं का परास दोस्तों क्या होगा? ठीक, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का परास क्या होने वाला है? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हमें ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्या हमें ले लेनी है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई है दोस्तों? जैसे 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और दोस्तों कौन सी हो गई आपकी? 39। 23 के बाद 39, प्रथम 10। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज आपसे निकलवाए हो, ठीक, परास इसी को बोल देते हैं, या परिसर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक ही होता है दोस्तों। ठीक,
रेंज में यानी कि ई लगता है, लगा लीजिए। तो रेंज निकालने के लिए दोस्तों, रेंज निकालने के लिए हमें, रेंज निकालने के लिए क्या बताया है मैंने, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 29, और सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों हमारे पास 2। तो आपको क्या करना है 29 में से 2 निकाल देना है। तो दोस्तों कितना बच गया 27। ठीक, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारे के सारे कैसे भी आए डाटा, फैक्चुअल डाटा किसी भी प्रकार का आए दोस्तों, तो आपको क्या बनाना है, तो उसमें परास निकालने के लिए सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटी संख्या आपको घटा देनी है दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है। मान लीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रथम प्रथम 15 पूर्णांक संख्याओं का परिसर, पूर्णांक संख्याओं का हमें क्या निकालना है दोस्तों, परिसर। ठीक, तो प्रथम 15 पूर्णांकों का, तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो यानी कि 0 को लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 तक ही ले पाएंगे। तो 15 संख्या हो गई, परिसर हो गया हमारे पास। अगर हमें परिसर यानी कि रेंज निकालना है, रेंज की अगर हम बात करेंगे तो हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर ही लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यानी कि 14 में से 0 जाएगा तो आपका क्या बचने वाला है 14। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का परिसर या परास या रेंज क्या होगी। तो दोस्तों प्रथम 10 संख्याओं का परास। ठीक, तो प्रथम 10 संख्या कौन सी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16, 18 और 20। ये प्रथम 10 सम संख्याएं है दोस्तों। तो अगर हम इसमें रेंज की बात करें आपसे, रेंज निकालने के लिए, परास निकालने के लिए, तो यानी कि 20 माइनस के 2, तो 20 में से आप 2 निकाल दोगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा 18। 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हेडिंग क्या है दोस्तों, अगला जो इसमें टॉपिक है, ये हेडिंग है, वो है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि मानक विचलन। ठीक, स्टैंडर्ड डिवीजन दोस्तों, डिवाइजेशन है, डिवीजन नहीं है, डिवाइजेशन। स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि डिवाइजेशन। ठीक, तो हमें क्या करना है, डिवाइजेशन है यार, डिवाइजेशन दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये होता है मानक विचलन। क्या होता है, ये होता है मानक विचलन दोस्तों। ठीक, मानक विचलन। अब मानक विचलन किस प्रकार से निकलता है, कैसे हम निकालेंगे मानक विचलन को दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल की ओर। ठीक, एग्जाम्पल में ही दोस्तों ये क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक, तो जैसे 7, 1, 5, 3 और 9 है। मैं आपसे कहने लगूं कि इस क्वेश्चन का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो मानक विचलन आप निकालोगे कैसे। ठीक, मानक विचलन निकालने के लिए आपको क्या है, हमने
जो अभी तक डाटा सीखा है उसका काम जो है मानक विचलन में आने वाला है दोस्तों। तो पहले हमें इस क्वेश्चन का हमें निकालना पड़ेगा औसत, यानी कि एवरेज। एवरेज यानी कि माध्य हमें निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा, और माध्य निकालने के बाद फिर हमें प्रसार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में हमें प्रसार निकालना पड़ेगा दोस्तों। कैसे? 7 प्लस के 1 प्लस के 5 प्लस 3 प्लस के 9, टोटल नंबर कितना है? तो यानी कि हो गया दोस्तों 5। ठीक, अब तुम इन संख्या को ऐड करोगे। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं? तो 11 3 14, 14 और 7 और 1 8, 8, 8 और 5 कितने होते हैं? 13, 13 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? 13 और 6 19, 19 और 19 और 9 आपके कितने हो गए दोस्तों? तो 1 मिनट रुकिए, ये कितना है? यानी कि 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 6 16, 16 और 9, 16 9 25, सॉरी दोस्त, 16 9 25 बटे 5। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब हमें क्या करना है? जैसे हमने प्रसार निकाला था दोस्तों, प्रसार निकाला था, तो प्रसार निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस 7 को 5 से भाग देनी पड़ेगी। तो 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 2। उस 2 का हमें क्या कर देना है? वर्ग प्लस। अब 1 को भाग देंगे तो कितना कम है? 4, उस 4 का वर्ग कर देना है। 5 से 5 को भाग देनी है, यानी कि 0, 0 का वर्ग कर देना है। 3 कितना शेष बचा है? 2, 2 का वर्ग कर देना है। 4 9 को 5 से भाग दोगे आप तो कितना बचेगा? 4, 4 का वर्ग कर देना है और लिख देना है नीचे दोस्तों नंबर। टोटल नंबर है कितने हमारे पास? 2 का वर्ग कितना आ गया है दोस्तों? 4, 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16 बटे दोस्तों कितनी संख्या आ गई? टोटल नंबर ऑफ। ठीक, अब ये कितनी संख्या आ गई? 16 दूनी 32, 32 और 8 होते हैं 40। तो 40 बटे दोस्तों 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि हमारा जो प्रसार आया है तो वो आया है हमारे 8। ठीक, अब मानक विचलन के लिए हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है दोस्तों मानक विचलन। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मानक विचलन होता है रोड प्रसार। रोड प्रसार, ठीक है दोस्तों, रोड प्रसार। तो प्रसार कितना है? 8, और 8 का कर देंगे हम रोड, तो कितना निकल के आ गया दोस्तों? ये आ गया 2 रोड 2, 2 रोड 2। ठीक, और यही क्या हमारा आंसर हो गया दोस्तों? यही क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया है दोस्तों। राइट, हमने सीखा स्टैंडर्ड डिवाइजेशन जो निकलने वाला है, यानी कि मानक विचलन कैसे निकलता है। मानक विचलन इसी तरीके से निकलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 25 है तो विचरण ज्ञात कीजिए। अब मानक विचलन कितना है दोस्तों? 25। हमें क्या निकालना है? विचरण। यही क्या है? प्रसार होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रसार। विचरण को ही हम बोल देते हैं प्रसार। ठीक, अब कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों, तो देखिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक, क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, अब क्या माना हमने? मानक जो विचलन है हमारा वो कितना है? 25। तो मानक विचलन, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण। ठीक, यही प्रसार कहला जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? प्रसार। ठीक है, तो मानक विचलन बराबर, मानक विचलन कितना है हमारा? है 25, और रोड में क्या हो गया दोस्तों? विचरण। ठीक, अब अगर हमें विचरण निकालना है तो हमें क्या कर देना है?
25 का वर्ग कर देना है दोस्तों। रूट इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा ना। तो विचरण बराबर कितना आ गया, तो विचरण बराबर 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 625। और 625 है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 625। चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर। एक डाटा का प्रसार 529 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक, 529 है प्रसार, लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें निकालना है मानक विचलन। हमें क्या निकालना है, जो हमें निकालना है वो है मानक विचलन दोस्तों, राइट। तो मानक विचलन निकालने के लिए हमें क्या करना, वही सूत्र जो मैंने अभी बताया, मानक विचलन। मानक विचलन यानी कि रूट प्रसार। ठीक, अब हमें क्या करना है, मानक विचलन तो हमें निकालना है। तो रूट प्रसार में यानी कि 529। अब 529 वर्ग होता है दोस्तों 23 का, तो यही क्या है हमारा मानक विचलन हो गया दोस्तों। यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा मानक विचलन दोस्तों। ठीक, तो मानक विचलन निकल के आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना है। लास्ट हेडिंग है, इसके बाद हम क्वेश्चन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज टॉपिक एंड हो जाएगा। ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण गुणांक। विचरण गुणांक की हम बात करेंगे। तो विचरण गुणांक क्या होता है दोस्तों, ठीक, विचरण गुणांक की अगर मैं आपसे बात करूं तो विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक होता है मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन अपॉन माध्य, अपॉन माध्य इंटू 100। ठीक, फिर इसके बाद विचरण गुणांक में हम और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि मानक विचलन भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, विचरण गुणांक। मानक विचलन का मान क्या होता है दोस्तों, यानी कि मानक विचलन का जो हमने सूत्र लिखवाया था वो क्या होता है, तो ये होता है रोड प्रसार। क्या होता है, रोड प्रसार। तो हम मानक विचलन के स्थान पर रोड प्रसार भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो माध्य इंटू 100। अब क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में अगर हम लिखे, या इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, C इंटू वी बराबर स्टैंडर्ड डिवाइजेशन अपॉन M4 मेन, ठीक, और 100। और यही पर क्या हो जाएगा, यानी कि मानक विचलन अपॉन रोड, और ये हो गया M गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या है, हमने क्या निकाला, यानी कि वेरिएंस निकालने के बाद हमें बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में हम क्या निकालने वाले हैं, विचरण गुणांक किस प्रकार से निकालने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है दोस्तों एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर है। यदि कुछ आंकड़ों के प्रसार का गुणांक 23 है, यदि कुछ आंकड़ों के प्रसार का गुणांक 23 है और उन आंकड़ों की माध्य का कितनी है दोस्तों, तो वो है 3। उन आंकड़ों की माध्य 3 है, तो उन आंकड़ों का मानक विचलन क्या है दोस्तों। क्या हमें निकालना है, तो हमें निकालना है मानक विचलन क्या है दोस्तों। तो मानक विचलन हमें निकालना है, ठीक।
तो मानक विचलन निकालने के लिए मानक विचलन निकालने के लिए हमने जो सूत्र बताया था दोस्तों, ठीक, वो क्या है? हमें क्या मानक विचलन निकालना, लेकिन इसमें जो सूत्र लगाएंगे वो प्रसार गुणांक का यानी कि विसरण गुणांक का सूत्र लगाएंगे दोस्तों। कौन सा लगाएंगे? विसरण गुणांक वाला सूत्र, ठीक। यानी कि CV बराबर SD अपॉन मीन यानी कि माध्य और 100, ठीक। CV का मान दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों? तो वो है 23। कितना है? तो वो है 23 बराबर SD यानी कि स्टैंडर्ड डिवाइस और मीन यानी कि माध्य जो दिया गया है 3 गुणा 100, ठीक। तो SD अगर हम यहां से निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 23 गुणा 3 बटे 100, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 बटे 100। तो यहां से जो मानक विचलन होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा 0.69, ठीक है दोस्तों। 0.69 हमारा मानक विचलन निकल के आ गया। क्या निकल के आया है? मानक विचलन हमें निकालना था, वही हमारा निकल के आ गया है दोस्तों, राइट। तो मानक विचलन क्या है? 0.69, ये हमारा मानक विचलन हो गया है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। समझ में आया? जो सूत्र हमने लिखवाया है वही उसी सूत्र के माध्यम से हमने क्वेश्चन को किया है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 प्रेक्षणों का विसरण जो है वो 64 है। यदि प्रति एक में 3 से गुना कर दी जाए तो मानक विचलन क्या होगा दोस्तों? मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालना है तो हमें मानक विचलन के लिए ठीक 15 प्रेक्षणों का जो विसरण है वो हमारे पास कितना है? 64 है। और यदि विचलन हमें निकालना है, विचलन, मानक विचलन, ठीक, विचलन की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यू बराबर यानी के रोड वी, इसी का मतलब क्या है? यह है प्रसार, या इसे जैसे कह दिया हमने प्रसार, ठीक। यही क्या होता है दोस्तों? ये प्रसार होता है, ठीक है। तो अब क्या है? इसका मान कितना है? तो ये है 64, रोड 64 यानी कि बराबर निकल जाएगा कितना हो गया? 8, ठीक। और इस 8 की गुणा आप 3 से कर दो, क्योंकि 3 था ना, तो कितना हो गया? विचलन हमारा निकल के आ गया है 64, ठीक। कितना निकल के आ गया है दोस्तों? तो ये निकल के आ गया है हमारा 64, ठीक। तो मानक विचलन जो हमारा विचलन आया है वो कितना आया है दोस्तों? तो वो हो गया हमारा 64, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 18 के फैक्ट का माध्य बताना। 18 के धनात्मक फैक्ट का, यानी कि यहाँ पे क्या रह गया था दोस्तों? यहाँ पे रह गया 18 के धनात्मक, ठीक। 18 के धनात्मक फैक्ट का माध्य बताओ। अब 18 के धनात्मक फैक्ट कौन कौन से होने वाले? 1, 2, 3, 6, 9 और 8, यानी कि ऐसी संख्याएं है जो 18 के फैक्टर है, 18 को विभाजित कर सकते हैं। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है और 9 भी कर सकता है दोस्तों, और 18 भी कर सकता है डिवाइड, ठीक। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है माध्य। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक, 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + के 18।
और टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो हो गई 6। इन टोटल का योग करेंगे तो आएगा 39/6। 6 से इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 6.65, सॉरी 6.5। ये क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा माध्य। ठीक, 18 के फैक्ट का माध्य हमारा दोस्तों निकल के आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 12 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 15 है। ठीक, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया प्रेक्षण क्या हो जाता है दोस्तों? 16 हो जाता है। नया जो माध्य हमारा 16 है, यानी कि 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 और एक नया जोड़ दे तो कितना हो गया? 13। 13 का माध्य कितना हो गया है दोस्तों? 16। तो हमें जो है 13वां जो है, इसमें 13वां जो है प्रेक्षण बताना है। तो यानी कि 12 प्रेक्षणों का औसत माध्य जो है 15 है। तो हमने मान लिया टोटल योग कितना हो गया दोस्तों? 180। ठीक, और 13 प्रेक्षणों का माध्य 16 है तो कितना हो गया? 208। अब क्या काम करना है? ये कितने हैं? 13 और ये कितने हैं? 12। 13 वाले में से 12 घटा दो तो कितना हो गया दोस्तों? 28। 13वां जो प्रेक्षण है, 13वां प्रेक्षण जो है दोस्तों, तो वो कितना है? तो वो है आपका 28। ठीक, 28 है जो निकल के आया है दोस्तों। चलिए अभी तक हमने क्या सीख लिया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, क्या हमने जो सीखा है वो माध्य कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। ठीक, माध्य कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। इस माध्य का कैसे निकलेगी ये हमने निकाल लिया। बहुलक निकालना सीख लिया दोस्तों। प्रसार निकालना सीख लिया। परास यानी कि रेंज निकालना सीख लिया। मानक विचलन निकालना हमने सीख लिया है दोस्तों। और विसरण गुणांक भी हमने सीख लिया। ठीक, यहां तक जो है यानी कि 4 ये जो टॉपिक है फर्स्ट वाले 4 ये हमने पार्ट फर्स्ट में कर ली। ठीक, फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट क्लास रही उसमें हमने सीखा। और आज यानी कि हमने कितना सीखा? यानी कि 3 ये टॉपिक सीखे हैं, जिससे जो परास हो गया, मानक विचलन हो गया और विसरण गुणांक हो गया। अभी कुछ टॉपिक इसमें रह गए हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं उन टॉपिकों को, बनाते हैं। जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को दोस्तों परिवार एकेडमी जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। और सबसे पहली बात, बेल नोटिफिकेशन जो होती है ना साइड में ये वाली, इसको ऑन करें यानी कि ऑन कर दीजिए। ठीक है, ऑल वाली। और चैनल को क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कैसे हालत है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी आ तुझे मैं सुनाऊं।
चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक बंटन में बहुलक 26 तथा माध्य 5 है, तो माध्य का निकालनी। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या है दोस्तों, माध्य का कैसे निकालनी है। तो क्या करना है, एक सूत्र होता है 3 माध्ययी का 3 माध्ययी का बराबर 2 माध्य, 3 माध्य का बराबर 2 माध्य और प्लस 1 होता है बहुलक। क्या होता है दोस्तों, बहुलक, राइट। ये आपका क्या होता है, सूत्र ही होता है। क्या होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है। आप इसको क्या कह सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो हमें क्या है, माध्य का निकालनी है, यानी कि 3 माध्य का बराबर 2 गुणा माध्य कितना है दोस्तों, तो माध्य है 5। अब बहुलक कितना है, तो बहुलक है 26, ठीक। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10 प्लस के 26। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 10 और 26 यानी कि 36 बराबर। तो ये कितना है, 3 माध्य का है, 3 माध्य का। और यहां से हम क्या है, माध्य का बराबर निकालें, माध्य का बराबर 3 जो है इसके 36 के बटे में आ जाएगा दोस्तों, ठीक। और 3 से हमें जो डिवाइड कर देना है 36 को, तो निकल के कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 12। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपसे माध्य का दे दे, बहुलक पूछ ले, या बहुलक माध्य दे दे, आपसे माध्य का पूछ ले, या आपको माध्य और माध्य का दे दे और बहुलक पूछ ले, तभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये सूत्र आपको लगा लेना है दोस्तों। और इस सूत्र के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हो, ठीक। सारे क्वेश्चनों को आप दोस्तों बना सकते हो, इन क्वेश्चनों को, ठीक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कुछ छात्रों का समांतर माध्य 4 है, ठीक, और गुणोत्तर माध्य दोस्तों 8 है। समांतर माध्य कितना है, 4, और गुणोत्तर माध्य कितना है, 8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना हरात्मक माध्य दोस्तों। तो हमें निकालना हरात्मक माध्य। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, ठीक, सूत्र लिख लेते हैं, AM इंटू HM बराबर GM स्क्वायर, या GM बराबर AM इंटू HM, और ये आ जाएगा कहीं में दोस्तों रूट। इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ दोस्तों समांतर माध्य। AM मतलब समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, ठीक, हरात्मक माध्य बराबर क्या हो गया दोस्तों, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य स्क्वायर, ठीक। यानी कि गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके समांतर माध्य और गुणा हरात्मक माध्य के मान के बराबर मान हो जाएगा, ठीक। आप यहां से इनमें से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमें समांतर माध्य निकालना है, तो हमें क्या करना है, GM स्क्वायर अपॉन क्या कर देना है दोस्तों, HM, ठीक, HM कर देना है। मान लीजिए हमें HM का मान निकालना है, तो हमें क्या कर देना है, GM स्क्वायर अपॉन क्या कर देना है, AM, यानी कि समांतर माध्य। हरात्मक माध्य निकालना है तो गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बटे हरात्मक माध्य, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, अब क्या है, क्वेश्चन बना लेना है। अब क्या कर लेना है, आंसर लिखेंगे क्वेश्चन का।
कुछ छात्रों का समांतर माध्य जो है वो 5 है, राइट। ठीक है, गुणोत्तर माध्य कितना है दोस्तों? 8 है। तो हरात्मक माध्य हमें निकालना है। हरात्मक माध्य यानी कि AM बराबर कितना है? तो AM बराबर है 4, ठीक। और GM बराबर दिए रखा है 8। तो सूत्र क्या होता है? AM इंटू HM बराबर GM स्क्वायर, राइट। तो हम इसको कैसे करेंगे? 4 गुणा HM बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से HM बराबर आ जाएगा 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64 और 4 इसके बटे में, 4 से हमें इसको डिवाइड करना है। 4 एक ना 4, 4 छंग 24, ठीक। तो हमारा जो हरात्मक माध्य आया है, हरात्मक माध्य, तो हमारा जो हरात्मक माध्य है दोस्तों वो आया है 16, ठीक। क्या आया है? हरात्मक माध्य जो आया हमारा दोस्तों तो वो आया है 16, ठीक। क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है, सूत्र यही आपको लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ संख्याओं का समांतर माध्य 4 है, ठीक। यानी कि AM का जो मान है वो 4 है और GM का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2 और HM यानी कि हरात्मक माध्य हमें दोस्तों निकालना। सूत्र क्या बताया? मान लीजिए हमें हरात्मक माध्य निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है तो GM का स्क्वायर यानी कि गुणोत्तर माध्य का गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर अपॉन समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कितना है? AM, ठीक। अब क्या है? HM का मान निकालना है, गुणोत्तर माध्य यानी कि 2 का वर्ग करेंगे आप और कितना हो गया? 4। तो HM बराबर कितना? 2 का वर्ग 4 और 4 बटे 4, 4 से 4 को डिवाइड कर दीजिए तो दोस्तों कितना हो गया? 1, ठीक। लेकिन हमारा क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। क्या आ गया हमारा दोस्तों? 1। और ये क्या था? 1 ये जो था ये था हमारा गुणोत्तर माध्य। क्या है दोस्तों? गुणोत्तर माध्य बराबर कितना आ गया है? 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बन गया है, ये होता है गुणोत्तर माध्य, ठीक। अब क्या है? हमने ये क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद अगर मैं आपसे कहने लगूं कि हरात्मक माध्य क्या होगा, क्वेश्चन अगर दे दूं आपको 2,4 का हरात्मक माध्य बताइए दोस्तों, हरात्मक माध्य। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों? हरात्मक माध्य कैसे निकालोगे? हमने क्या मानेंगे दोस्तों कि आप क्या है नोट करके लिखिए। पहले तो क्या लिखिए? NOTE नोट करके आपको लिखना है, ठीक। मान ली संख्या हमें दे दी है तो हमें इसको क्या मानना है? ABC डॉट 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 किस फॉर्म में कोई श्रेणी है। तो हमें हरात्मक माध्य निकालने के लिए यानी कि HM निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करना है यानी कि कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या लिखनी है। ऊपर कुल संख्या हमें लिख लेनी है दोस्तों, कुल संख्या बटे हमें क्या लिखना है? A प्लस के B प्लस के C और डॉट डॉट जितनी संख्या होगी प्लस में वही संख्या हमें ले लेनी है दोस्तों, ठीक। हमें क्या है? ये जो है इस प्रकार से हमें हरात्मक माध्य निकालना है, ठीक। ये हो गया, फंडा हो गया हरात्मक माध्य निकालने का दोस्तों। तो हरात्मक माध्य निकालने का ये तरीका हो गया। तो चलिए अब क्या हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2,4। तो संख्या हमारे पास हरात्मक माध्य निकालने के लिए संख्या कितनी है दोस्तों? तो संख्या हो गई 2 टोटल, ठीक। A का मान क्या है? 2। तो 1/2
और b का मान है 1/2 प्लस 1/4। अब हमें क्या करना है, इसमें हरात्मक माध्य निकालने के लिए इनका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना हो गया 4, 2 से 4 गया 2 बार प्लस के a और बटे ऊपर क्या है 2। ठीक, तो 2/3 और ये 2 यानी कि ये जो 4 है ये 4 चला जाएगा दोस्तों ऊपर, तो कितना हो गया 4 दूनी 8/3। तो इसको 8/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 क्या हो गया दोस्तों, हमारा हरात्मक माध्य निकल आया है दोस्तों। ठीक, हरात्मक माध्य जो निकल के आया है हमारा, तो 2 सही 2/3 हो गया। ठीक, चलिए और कैसे निकाल सकते हैं हरात्मक माध्य देख लेते हैं। नया अगला जो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4, 6 और 5 का हरात्मक माध्य निकालना। क्या निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है दोस्तों। ठीक, हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे आप, तो नंबर और टोटल नंबर और लिखना है। तो टोटल नंबर संख्या जो है दोस्तों कितनी है हमारे पास, तो 3, और यहाँ पे लिखोगे 1/4 प्लस के 1/6 और प्लस के 1/5। ठीक, एलसीएम जो हम लेने वाले हैं दोस्तों, तो वो कितना ले लेते हैं, पहले क्या है हम इसको 1 + 4 + 1/6 + 1/5 को हल कर लेते हैं। तो कितना ले लिया हमने 60। ठीक, 4 से भाग देंगे तो 15 बार, तो 15 आ गया ऊपर, यानी कि 6 से भाग देंगे 10 बार और 12 पंजे 60 हो गया 12 बार। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 37/7 हो गया। कितना हो गया, 37/7 हमारा हो गया। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3/37/60 या 3 × 60/37। ठीक, 36 कितने होते हैं दोस्तों, 180। 36 18 180 बटे कितना हो गया 37, और ये क्या हो गया HM, यानी कि हरात्मक माध्य जो निकल गया हमारा 180 बटे कितना आया दोस्तों 37। तो इस तरीके से आप क्या है दोस्तों निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आप मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी गई है। ठीक, हमने क्या सीख लिया, यहां से हमने क्या है दोस्तों गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, या समांतर माध्य हमने ये सीख लिया। फिर इसके बाद हमने जो सीखा वो हरात्मक माध्य कैसे निकालना है, सारा टॉपिक हो गया। हरात्मक माध्य निकाल लिया है अभी तक हमने, और तीनों से हमें क्या करना है, अब हमें हरात्मक माध्य निकाल लिया है, अब हम सीखेंगे गुणोत्तर माध्य। क्या, गुणोत्तर माध्य दोस्तों। ठीक, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या किया दोस्तों, कोई संख्या ले ली दोस्तों। ठीक, हमने ले लिया 16, 24, 27 तथा 32 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तथा 32 का गुणोत्तर माध्य दोस्तों, गुणोत्तर माध्य। ठीक, क्या होगा, अब गुणोत्तर माध्य के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये संख्या दी गई, तो हमें क्या करना है गुणोत्तर माध्य निकालने से पहले। ठीक, अब गुणोत्तर माध्य में क्या है, मान लीजिए कोई सीरीज है जैसे A B C और D की डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन दिया है आपको, इसका हमें क्या है ABCD का गुणोत्तर माध्य निकालना। तो हमें क्या करना है, गुणोत्तर माध्य यानी कि GM निकालने के लिए हमें क्या करना है, रोड लगा देना है और रोड के ऊपर लिख देना है 3, यानी कि घन मूल निकालना है, और उसके अंदर A × B × C × D और डॉट 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 जितनी संख्या होगी वो सारी की सारी दोस्तों क्या होने वाली है, रोड के अंदर होने वाली है, यानी कि घन मूल उसका निकलेगा। ठीक,
अब जितनी संख्या होंगी उतना होता है दोस्तों, जितनी संख्या होती है। तो ये संख्या कितनी है 4, तो 4 हो गया। मान लीजिए अगर ये संख्या होती है 2, अगर मान लीजिए a डॉट b होता तो ये क्या हो जाता दोस्तों, तो gm बराबर कितना हो जाता √2 a इंटू b। ठीक, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। 3 है तो 3 निकालेंगे, 4 है तो 4 निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, जुड़े रहिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 16, 24, 27। अब 16, 24, 27 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं पहले दोस्तों। ठीक, कि हमें क्या करने हैं, पहले इनके फैक्टर कर लेने। अब 16 गुणा 24 गुणा क्या है दोस्तों 27 और गुणा क्या हो गया 32। तो 4 संख्या है हमें, तो चतुर्मूल निकालना पड़ेगा। अब इनके फैक्टर देख लेते हैं दोस्तों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी दोस्तों 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 फैक्टर हो गए। ठीक, 24 का करेंगे 2 दूनी 4। ठीक, 4 दूनी 8, 4 4। अब इसका क्या है 24 के जो फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 दोस्तों। ठीक, अब क्या है 27 के फैक्टर करिए। 27 के इनके हो गए, 27 के करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27 दोस्तों। अब क्या 32 के करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों, रूट के अंतर्गत आ गए। अब जो 4 मिल रहे हैं, एक जैसे 4 ये मिला और 3 ये 4 मिल गया है और ये 4 हो गया है और यहाँ पे भी ये 4 हो गया है दोस्तों और ये वाला इसके साथ। तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 2। ठीक, GM यानी के गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए। ठीक, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया दोस्तों 24। तो गुणोत्तर माध्य हमारा क्या निकल के आया है, तो गुणोत्तर माध्य निकल गया है दोस्तों 24। ठीक, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमने गुणोत्तर माध्य सीखा है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। हरात्मक माध्य हम कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम समांतर माध्य कैसे निकालते। ठीक, नहीं अन्यथा आप क्या करोगे, हमें एक टॉपिक और सीखना है, वो है दोस्तों हमारा समांतर माध्य। क्या है दोस्तों, तो ये है लास्ट टॉपिक यानी के समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य कैसे निकालते तो दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या दोस्तों। ठीक, मान लीजिए हमारे पास टोटल जो एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन मान लेते हैं कि कौन सा हो गया 12, 18, 20, 24, 30 और 34 का समांतर माध्य बताइए। क्या बताइए आप, समांतर माध्य बताइए। ठीक है दोस्तों, या ज्ञात करें। ठीक, अब पदों का योग, समांतर माध्य निकालने के लिए 12 प्लस के 18 प्लस के 20 प्लस के 24 प्लस के 30 और प्लस के दोस्तों 34 बटे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6
6 संख्या है तो 6 लिख लेते हैं दोस्तों। अब हमें क्या काम करना है, अब इनका क्या करना है हमें दोस्तों, सम करना है यानी कि जोड़ना। तो 12 और 18 30 और 20 50, 50 और 20 70, 74 77 यानी कि 104 और ये कितना हो गया दोस्तों 138। तो 138 बटे हो गया 6 और 6 से भाग करोगे आप, 6 दूनी दोस्तों 12 और 6 तिया 18। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया दोस्तों, तो जो हमारा समांतर माध्य आया है तो वो आया हमारा दोस्तों 23। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों समांतर माध्य का। मान लीजिए हमें समांतर माध्य निकालना है 6, 9, 12, 13 और x का समांतर माध्य का समांतर माध्य हमने क्या मान लिया दोस्तों 15 है। ठीक, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, समांतर माध्य AM बराबर कितना है 6 गुणा 9 गुणा 12 प्लस 13 और प्लस के x बटे क्या कर लेना है, जितना नंबर है दोस्तों। तो नंबर कितना है 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर हमारे पास है 5 और समांतर माध्य का मान हमें दिया गया है। तो दोस्तों कितना है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर है दोस्तों 15। ठीक, समांतर माध्य कितना है 15। तो हमें क्या करना है, इसको काउंट करना है, जोड़ना है दोस्तों। जोड़ लीजिए 9 और 6 कितने होते हैं 15 और 15 और 12 कितने हो गए हैं दोस्तों 27 और 27 और 3 30 और ये कितना होगा दोस्तों 40। हमने क्या माना कि 40 प्लस के x बराबर कितना होगा दोस्तों 15 गुणा 5, इसके गुणा उसमें चला जाएगा गुणा में। तो x बराबर क्या आएगा 15 पंजे 75 और 40 प्लस का तो इधर जाएगा हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया है दोस्तों, तो ये आ गया है तुम्हारा 35। ठीक, x का मान निकल के आया है दोस्तों कितना आया है 35। तो ये समांतर माध्य निकल गया है, समांतर माध्य जो है तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, ये समांतर माध्य निकल गया है। समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जा सकता है ये हमने सीख लिया है दोस्तों। ठीक, तो चलिए आज हमने इस तरीके के क्वेश्चनों को सीख लिया है। ठीक, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य हमने बना लिया है। ठीक, उसके बाद गुणोत्तर माध्य भी हमने सीख लिया है। गुणोत्तर माध्य किस तरीके से निकाला जा सकता है ये भी हमने सीख लिया है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य। ठीक, और ये क्या है, हमने हरात्मक माध्य भी कैसे निकालते हैं। ठीक, ये भी हमने सीख लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज सिर्फ यहाँ तक ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जितना भी सांख्यिकी से क्वेश्चन आते हैं वो हमने सारे इस टॉपिक में कवर किए हैं। सारे हमने क्वेश्चन बनाए हैं, सभी के 2-2 4-4 क्वेश्चन हमने बनाए हैं कम से कम। तो दोस्तों इसी तरीके से सांख्यिकी के सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रैक्टिस में मिलते हैं, लेकिन कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो कल तक के लिए धन्यवाद, सी यू, मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू।